और हम सब आज के वचन को सुनेंगे। और ये जो आज का वचन है मेरे प्रियो, उसको शेयर करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कितने लोगों को चॉकलेट केक पसंद है? सबको पसंद है चॉकलेट केक। ऐसा ब्राउनी वाला, नीचे ब्राउनी होती है ना जिसमें, वैसा नहीं, स्पंज वाला नहीं, चॉकलेट वाला, नीचे चॉकलेट लगी होती है, लेयरिंग होती है, चॉकलेट ब्राउनी, फिर एक लेयर होती है उसकी चॉकलेट। बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है ये, बिल्कुल सच। मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ब्राउनी, फिर चॉकलेट की लेयर, फिर थोड़ी मोटी ब्राउनी, और उसको क्या बोलते हैं? ट्रफल बोलते हैं ना, चोको ट्रफल, जॉय, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जो भी बोलते हैं, खैर, लेकिन होती है वो, बड़ी अच्छी सी होती है, खाते तो मज़ा आ जाता है एकदम, मुंह में मीठा मीठा। और होता क्या है, सबसे ऊपर क्रीम क्रीम होती है। तो बात यह है कि मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट केक, लेकिन जो मेरी वाइफ है उसको क्रीम पसंद नहीं है ना। होता है कई लोगों को क्रीम पसंद नहीं होती है, तो क्या करती है कि वो कहती क्रीम वाला पार्ट तुम खा लो मेरे केक में से, और तुम अपना तो खा ही रहे हो, अपना तो खा ही लो, क्रीम वाला पार्ट तुम खा लो, जो नीचे स्पंज है वो मुझे दे दो, मैं खा लूंगी वो, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है कुछ ऐसा ही है। केक लेके आया हूं आपके सामने, और यदि क्रीम पसंद नहीं भी आ रही है तो आप जो है क्या करिएगा, कौन सा वाला पार्ट खा लेंगे? ब्राउनी वाला पार्ट जरूर खाइएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर खाइएगा। हो सकता है कुछ चीजें अच्छी लगे, कुछ ना लगे, लेकिन मेरे प्रियो ये जो है ना, ये जीवित कलाम है। तो किसी एक बात की वजह से हम पूरे कलाम को ना छोड़ें, लेकिन उस बात को पकड़ लें जो हमें टेस्टी लग रही है। तो हम परमेश्वर के आज के वचन में चलेंगे मेरे प्रियो। जो और आज का जो वचन है उसका एक टाइटल है, उसका शीर्षक है अंतिम समय के अभिषिक्त। और इसका जो इंस्पिरेशन है, इसकी जो प्रेरणा है, वो है मत्ती 24 अध्याय, उसके 15 से 28 पद को कोई पढ़ दीजिएगा अगर आपके पास हो तो। माइक ले सकते हैं जी। मत्ती 24 अध्याय, उसका 15 से 28 पद। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदिया हो वो एक पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वे अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास न करना। जी, बस यहीं तक पढ़ेंगे। और अब जो है हम कॉर्ड के साथ नहीं चलेंगे, अभी हम कॉर्ड को रोक के चलेंगे, और जब कॉर्ड चाहिए होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे और कॉर्ड उस समय आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो जो आज का संदेश है उसका हमने इसे टाइटल देखा, शीर्षक क्या है, बोलते जाइएगा, अंतिम समय के अभिषिक्त। और ये जो संदेश है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, एक बहुत ही परमेश्वर के महान दास हुए हैं ब्रदर विलियम ब्रैनम, उनके संदेश में से मैंने थोड़ा सा लिया है संदेश को, ताकि आपके सामने कुछ चीज़ों को खोल सकूं। आइए देखते हैं आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता झूठी शिक्षाओं के साथ। अब यहाँ देखिए मत्ती 24 और उसके 24वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह जिस पद का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मसीही। ये एक मसीही ना होकर मसीही है, जहां एक और मसीह का अर्थ है अभिषेक किया हुआ, एक वचन, वहीं दूसरा है अभिषेक
किए हुए अर्थात बहुवचन। तो हमने जैसा पढ़ा कि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे, उठ खड़े होंगे। और इस समय बड़ा ही जब से कुछ घटनाएं घटी हैं तो हम लोग को बड़ा देखने में आ रहा है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है कि अंत समय है, अंत समय है, और इस अंत के समय में हमें क्या करना है, और मसीह आने वाला है। और उसको आने से पहले मेरे प्रियो कुछ घटनाएं घटनी आवश्यक हैं, जिसके बारे में जब आप पढ़ते हैं, आपने सबने, मैं आशा करता हूं कि आप सबने पढ़ रखा होगा मत्ती के अंदर, आपने सारी किताबें पढ़ रखी हैं, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन आपका ध्यान केंद्रित कराने की तरफ लेके जा रहा हूं। गुजरे दिनों में मैंने एक संदेश को और प्रचार किया था, उसके आने के समय के चिन्ह का लाल चमकता प्रकाश। और आज जो ये संदेश है ये ठीक उसी की सीरीज का संदेश है कि जब मसीह आने वाले हैं, उसकी दूसरी आमद होने वाली है, तो एक घटना घटनी जरूरी है। और वो घटना ये है कि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता के विषय में हम सुन रहे हैं, तो इनको पहचाना कैसे जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इतने सालों में घोल मेल हो गया है कि पहचान में नहीं आता। आप मुझे भी नहीं पहचान सकते कि ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि मैं झूठा मसीही हूँ या सच्चा मसीही हूँ, क्योंकि दो कैटेगरीज हैं मेरे प्रियो, एक झूठा मसीही है और एक झूठा भविष्यवक्ता है ना। जैसा कि आपने पढ़ा, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, तो यहां पे बहुवचन का इस्तेमाल किया गया, एक नहीं खड़ा होगा। अब आप लोग जो मुझे यहां पे खड़ा कर लिया, आपने अलाउ कर दिया कि भैया शेयर कर दो, और क्या पता मैं वो झूठा मसीही हुआ, तो पहचानोगे कैसे आप तो गए, आपको तो सुननी भी नहीं चाहिए, लात मार के बाहर भगाना चाहिए मुझे। मेरे जीवन पे ध्यान दीजिए, मैं कैसे चलता हूं, मैं जो आपको सिखा रहा हूं, क्या मैं उसको खुद फॉलो कर रहा हूं? क्या यहां से प्रचार करने के बाद एक हफ्ते के बाद मैं आपको शराब की दुकानों पे खड़ा हुआ तो नहीं मिल रहा हूं, या सुट्टे फूकता हुआ तो नहीं मिल रहा हूं, या व्यभिचार करता हुआ तो नहीं मिल रहा हूं कहीं? अगर मैं मिल जाऊं तो समझ जाना भाई ये जो है झूठा मसीही था ये। और झूठे मसीह की क्वालिटी बड़ी अजीब सी है मेरे प्रियो। देखिएगा, आज आपकी आंखें खुलने वाली हैं और आपके जितने डाउट्स हैं और जितनी आपकी क्वेश्चन मार्क्स हैं सब दूर हो जाएंगे आज। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा शॉकिंग सा लग रहा है कि ये जो आदमी खुद खड़ा होकर बोल रहा है कि खुद ही अपने को लान तान करने के चक्कर में, जी हाँ बिल्कुल मैं करूंगा अपने आप को लान तान, क्योंकि मेरे मसीह ने, मेरे यीशु मसीह ने अपनी लहू को इसीलिए बहाया कि मुझे लान तान करे। आपको सुनाने से पहले ही मैं अपने आप को सुना रहा हूँ, आमीन। क्योंकि मेरे वचन को यहाँ से बोलने के बाद यदि आप नाश हो जाते हैं तो इतने सारे प्राणों को लेके मैं तो जाने वाला हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन आप ना जाएं इसलिए पहले से बता रहा हूँ, वचन की स्टडी करिए मेरे प्रियो, बाइबल पढ़िए। यदि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या परमेश्वर कोई भी दास बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है XYZ, ये नहीं कि आंखें बंद करके उनको आपको आइडल मान लेना है। पुराने समय में होता क्या था, मूसा ने एक बात को कहा भैया कि जब कोई तुम्हारे बीच में आए बाहर से, जैसे कि मैं अभी आ गया हूँ जीसस केयर मिनिस्ट्रीज में पहली बार, और भैया का फ़ोन आया और मैं पहचान नहीं पाया कि मुलाकात तो 2 साल पहले हुई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम आपके इस प्लेस में आ पा रहा हूँ। अब मुझे तो पता नहीं है, तो भैया ने कहा कि आइए भैया ऐसे ऐसे जगह है, अंकल से भी शायद बात हुई थी फ़ोन पे, तो यहाँ पहुँच गए। अब कोई नहीं जानता कि कौन से वाले मसीही हैं ये। तो जब मैं यहाँ पे आया तो ऐसे मूसा ने कहा कि जब कोई आ जाए आपकी सभाओं में तो आपको एक काम करना है उसको परखने के लिए, कि उसको परखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है ना, एक उनके पास ब्रेसलेट होता था, क्या बोलते हैं उसे, पटुका, हाँ। और पटुके में 12 पत्थर होते थे, 3 एकम 3 6 3 3 9 3 चौक 12, और वो उनके बांध दिया जाता था। और एक उरीम तुमीम होती थी, वो लेके खड़े हो जाते थे। तो वो जब लेके खड़े होते थे और जब परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता था या कोई परमेश्वर की तरफ से बात बताता था, तो जैसे आप सब सुन रहे हैं ना, मैं कुछ बता रहा हूँ कि भाई परमेश्वर ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, तो वो लोग बड़े चालाक थे, आपकी तरह नहीं थे वो। आप लोग सीधे लोग हैं, आप लोग क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी बताया था तो विश्वास करते हैं नहीं सही बताया होगा, अरे वो आए थे बड़ी दूर से, उन्होंने बहुत सही बता दिया। ये नहीं करना है। 12 पत्थर होने चाहिए आपके पास,
12 पत्थर होने चाहिए और उरीम तुमीम होना चाहिए। और यदि वो चमकेगा तो होता क्या था कि कोई भविष्यवक्ता आता था, बांध दिया भैया, खड़े हो गए, वो उरीम तुमीम लेके खड़े हो गए सब, हाँ भाई बताओ। अब यदि वो सच्चा है तो वो जो यहाँ पे उसके पटुका बंधा हुआ है वो चमकेगा, टम 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 टम, प्याऊ 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 प्याऊ, सारे पत्थर चमकेंगे, कोई ना कोई पत्थर चमकेगा, समझ आ जाएगा हाँ जो बोल रहा है यहोवा की ओर से है। और फिर एक उरीम तुमीम होता था, उसको मैंने पढ़ रहा था, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आता कि शायद सफ़ेद और काले कलर का कोई पत्थर होता था और वैसे करके मिलाते थे उसको, और यदि सफ़ेद आ जाता था तो शायद उसमें सही होती थी बात, या काला आ जाता था, उसका एग्जैक्ट नहीं पता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन ये था कि 2 पत्थर थे। तो मेरे प्रियो, उनके पास ये मेथड था कि किसी भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता या दास को जबकि वो आता था और वहां पर प्रभु के नाम से खड़ा होता था, और जब वो कहता था यहोवा यूं फरमाता है, तब वो खड़ा पकड़ के उसे बांध देते थे। अभी हमारे पास तो वो पत्थर है नहीं, पटुका है नहीं, क्या करें मेरे प्रियो। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त चीज है आपके पास, उससे भी ज्यादा जबरदस्त चीज है ये 12 प्रेरितों की शिक्षा। आमीन, हालेलुया। इसके अंदर 12 प्रेरितों की शिक्षा है, और नया नियम और पुराना नियम, ये है आपका उरीम तुमीम। अब जब भी आप कभी कोई खड़ा हो जाए मेरे जैसा, तो इसको जब जांच करना हो तो निकालिए अपनी बाइबल और फिल्टर लगा लीजिए, अपने मेरी तरफ लगा लीजिए, चिपका दीजिए कि जब ये आदमी बोल रहा है तो ये जलेंगे शब्द, इसमें से बोल रहा है या अपनी तरफ से कुछ और बोल रहा है, या बोलने के बाद में कहीं सुट्टा बार तो नहीं कर रहा है, व्यभिचार तो नहीं कर रहा है, कहीं कहीं जाके मुंह तो नहीं मार रहा है, कि बोल कुछ रहा है और इसका जीवन कुछ है। समझ जाइए झूठा भविष्यवक्ता, भगाओ इसको, अगली बार में आने भी मत देना जीसस केयर्स मिनिस्ट्रीज के अंदर। हाँ भैया सच बता रहा हूँ, लात मार के भगा दीजिएगा मुझे अगर मैं कुछ ऐसा गलत करता हुआ मिल जाऊँ, और सबसे पहले तो वहीं घेर के धक्का मार दीजिएगा बाइक पे मेरी, भाग यहाँ से। आमीन, आइए जोर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। बड़ी कड़वी बातें होती हैं ये, ऐसे करके कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करता ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैं केस कर दूंगा, तो मत करिएगा ऐसा। लेकिन हाँ सावधान हो जाइएगा कि ये जो व्यक्ति कुछ भी कह रहा है इसकी बात माननी नहीं है, इसको अपना आइडियल नहीं बनाना है, क्योंकि सिर्फ एक ही आइडियल है मेरे प्रियो, और जिसने हमारे लिए सब कुछ किया वो है यीशु मसीह। आमीन, और यीशु मसीह को ही फॉलो करना है, किसी पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता मसीह को फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर जबकि हम देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्या करा, उस पद का इस्तेमाल किया और बोला कि एक मसीही के विषय में नहीं लिखा था, लेकिन कई सारे मसीही और कई सारे भविष्यवक्ता। अब देखिए, अब यही झूठे भविष्यवक्ता के साथ भी है, यहाँ पर एक नहीं वरन अनेक हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसको टुकड़ों में करें, मतलब इस सेंटेंस को यदि टुकड़ों में किया जाए तो यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, झूठे अभिषेक किए हुए और झूठे भविष्यवक्ता झूठी शिक्षाओं के साथ, अर्थात झूठे मसीही, यानी कि झूठे लोग जो कि अभिषिक्त हैं परमेश्वर की आत्मा से। आप कहेंगे ऐसा कैसे मुमकिन है, झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता। यीशु ने कहा धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसती है। निकाल लीजिएगा मत्ती 5 अध्याय उसका 45वां पद। और ये जो उरीम तुमीम है ये चमकाते हुए चले, है ना, कि जो मैं बोल रहा हूं वो बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा है, क्या उरीम तुमीम चमक रही है कि नहीं चमक रही है, क्या हमारे पास जो 12 पत्थर है वो चमक रहे हैं नहीं चमक रहे हैं। पढ़ दीजिएगा मत्ती 5 अध्याय उसका 45वां पद। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्या बात है, यहोवा धर्मी पर और अधर्मी पर दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। दोनों के लिए समान बारिश होती है, दोनों के लिए समान अभिषेक होता है, दोनों ही पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। आप कहेंगे क्या सच में वो अभिषेक जो उन लोगों पर है पवित्र आत्मा का अभिषेक है? जी हां श्रीमान, वही पवित्र आत्मा मूल रूप में उस व्यक्ति पर, फिर भी वे झूठे हैं। एक व्यक्ति
जो कि परमेश्वर के कलाम को, जैसा कि मैं अपने लिए आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा कि इस समय जबकि मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे होठों से होकर आपसे बातचीत कर रहा है, कलाम से बातचीत कर रहा है, और आप समझ भी पा रहे हैं कि हाँ बात तो सही है, लेकिन ये अभिषेक मेरा नहीं लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हो सकता है बहुत सी जगहों पर आपने पवित्र आत्मा के कार्यों को होते हुए देखा होगा, बहुत सी जगहों पे आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलते हुए देखा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सी बार अभिषेक तो वही होता है, पवित्र आत्मा तो वही होता है, लेकिन फिर भी उस अभिषेक होने के कारण भी वह व्यक्ति या भविष्यवक्ता झूठा होता है। प्रेज द लॉर्ड। रेफरेंस देख सकते हैं आप, जैसा कि अभी आपने पढ़ा भी मत्ती 5 अध्याय 44-45 में कि धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर मेंह बरसती है। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 1 से 8 पद कोई पढ़ दीजिएगा। इब्रानियों पर यदि वे झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना 1 से 8 6 1 से 8 जी। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिकता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे जी। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। 1 मिनट यहीं रुकेंगे। मतलब कि सब कुछ हो चुका है, सारी नींव वैसे ही डल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अभिषेक भी प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी यदि भटक जाएं तो क्या है, उनको नया बनाना। तो पहली बात तो यह है कि या तो आना नहीं है इस संदेश में, मसीह के पीछे। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ईसाई थे या नहीं थे? यीशु मसीह क्या थे? यीशु मसीह ईसाई थे या क्या थे? अब यीशु मसीह तो ईसाई नहीं थे और हम लोग ईसाई हैं और हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। चेले ईसाई थे। यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है, बाइबल में वचन में एक जगह लिखा है कि अंताकिया के अंदर वो मसीही कहलाए। प्रेरितों के काम के अंदर आप पढ़िएगा जाके आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़िएगा। वो लोग कहलाए, उन्होंने अपने आप को नहीं कहा कि भाई अब हम ईसाई हैं। लोग कहने लगे। और क्यों कहने लगे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में से होकर काम कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई ये किसके फॉलोअर हैं? मसीह के फॉलोअर हैं, इसलिए मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं ये। लेकिन उन्होंने खुद को कभी नहीं कहा कि हम लोग क्रिश्चियंस हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा तबका उसी टैग को अपने ऊपर लगा के चल रहा है कि हम क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस होने का मतलब बहुत बड़ा होता है। एक बार क्रिश्चियन हो जाना यानी कि मसीह की समानता में, उसके जीवन में, उसके मृत्यु में जुट जाना, अपने जीवन को टाटा बाय बाय कह देना। आसान काम नहीं है। संसारिकता को पीछे छोड़ देना, सारी बातों को, संसार की चीज़ों को, संसार के फैशंस को, संसार के गीतों को, गानों को, शराबों को, सिगरेटों को, तंबाकुओं को, गाली गलौच, बुराइयां, सबको पीछे छोड़ देना। मसीह कहलाना ये होता है। तो अपने आप को पहले मसीह कहने से पहले हम ये देख लें कि हम क्या वाकई में उसके लिए तैयार हो गए हैं या नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर वे भटक जाएं, कितनी बुरी बात है ये कि मसीही कहला भी दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन वैसे जिए नहीं, आत्मा से भर गए और फिर भटक गए, यानी कि झूठे कहला गए। समझ रहे हैं ना? और क्या कह रहा है वचन? यदि वे भटक जाएं, जी आगे, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। नया बनाना अनहोना है। ऐसे लोगों का क्या करा जाएगा फिर? ये तो फिर उस वाले कैटेगरी में आ गए जिसमें कि लिखा हुआ है यहूदा की पत्री में कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को क्या कर रखा है? अतः कुंड में बंद कर रखा है।
वो भी अभिषिक्त थे, परमेश्वर के खुद के बनाए हुए स्वर्गदूत थे जो भटक गए, और परमेश्वर ने क्या काम करा, उनको अथाह कुंड में इसलिए डाल दिया क्योंकि वो अनहोना है उन्हें नया बनाना। ऐसे ही जो मसीही परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर चुके, जिन्होंने उसके अभिषेक को प्राप्त कर लिया, अब वो अगर झूठे बन जाएं तो उनको नया बनाना सर फोड़ने समान है। उससे अच्छा है कि ये जो कोना है इस पे आके मैं सर मार लूं अपना, लेकिन उनको नया नहीं बना सकते, ना आप बना सकते ना कोई बना सकता, उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हो सकता। तो इसलिए जब आप बदलें तो उस डेडिकेशन के साथ बदलें कि मुझे अब से परमेश्वर के वचन में चलना है मेरे प्रिय। आमीन। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। बड़ी खतरनाक बात है ये सीधा सीधा प्रहार कर दिया गया है हमारे ईस्टर मनाने के ऊपर। ईस्टर मनाएंगे अभी कुछ दिनों के बाद, वो तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे इकट्ठा होके कि ऐसा करा पकड़ा, ऐसे क्रूस डाला और भाग गए। लेकिन वे लोग जो कि अभिषेक प्राप्त हैं, सब कुछ करा, फिर भी वचन को जी के नहीं दे रहे हैं। सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, जीवन कुछ और चल रहा है, सामने पीठ पीछे कुछ और चल रहा है। वो तो प्रगट में क्या कर रहे हैं, वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से ईस्टर मना रहे हैं। उसका हर साल उसका ईस्टर मना देते हैं, वो चढ़ा देते हैं, उतार देते हैं, फिर क्रिसमस पे फिर जिंदा कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, फिर मार देते हैं। हाँ, ये बड़ी खतरनाक बात है, हल्के में मत लीजिएगा। पत्थर चमक रहे हैं हमारे, बाइबल से कह रहा हूँ। अगर झूठा अगर आपको लगे तो मुझे बीच में रोक दिए, कहना भैया घर वापस जाइए। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर यीशु मसीह पर कलंक लगाना बहुत गंदी बात है। सिंपल भाषा में कहूँ, बच्चों वाली गंदी बात है। आपके माँ बाप को आप मुंह पे ऐसे चप्पल मार दें नाली में गिल्ली करके, कैसा लगेगा? ये वैसी सी चीज़ है। यीशु मसीह के आपने चप्पल मार दी मुंह पे, अपने जीवन को ऐसा जी के संसारिकता में कलंक लगा दिया मुंह पे यीशु मसीह को। वेरी बैड। अच्छी बात है, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत गंदा है मेरे प्रिय। देखिए, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, जी पढ़िएगा सिस्टर। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वे झाड़ी ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। समझ में आया आपको? वही सेम बारिश, वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वही सारे काम, अभिषेक हो रहा है, चंगाइयां हो रही हैं, लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं सभाओं के अंदर, लेकिन फिर भी सारी चंगाई प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहा है, तो समझ जाइए कि ये कौन सा वाला है? ऊंट कटारे वाला है ना? ऊंट कटारे वाला था ये। क्योंकि बारिश तो सेम पड़ रही है, वही अभिषेक आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज खड़ी हो गई हैं, बहुत बड़े बड़े चर्चेस खड़े हो गए, मेगा चर्चेस बनने की दौड़ में आज इंडिया दौड़ रहा है आगे। लोग भाग रहे हैं यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बहुत जगह भाग रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, दिमाग खर्च कर रहे हैं, और जो यीशु मसीह सामने खड़ा है उस पर प्रगट में कलंक लगा रहे हैं। वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? वह भूमि जो क्या करती है? वर्षा के पानी को पीकर, जो उस पर बार बार पड़ता है, ज्योति बोई जाती है, उसके लिए क्या करती है? लोगों के लिए काम का सागपात उपजाती है। यदि हमारे जीवन से एक ऐसा मसीही जीवन नहीं निकल के आ रहा है तो फिर कुछ नहीं तो ऊंट कटारे तो जरूर निकलेंगे, और ये जो ऊंट कटारे हैं उनका अंत जो है जलाया जाना है। और फिर हम लोग वापस संदेश में आ जाते हैं। देखिए, इसलिए आओ मसीही अर्थात एक वचन की शिक्षा, जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो स्वर्गीय वरदान अर्थात एक वचन का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं,
यदि वे भटक जाएं। ऐसे लोग यदि आपको दिख जाएं, यदि विनीत भाई आपको कहीं कल को भटकते भटकते दिख जाएं, तो भैया मेरे को नया बनाना अनहोना है। प्रेज द लॉर्ड। एक जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। मत्ती 5 और उसके 45वें अध्याय से मिलाएं इस पद को, तो यीशु मसीह ने कहा धूप और वर्षा दोनों ही पृथ्वी पर होती है और परमेश्वर ही भेजते हैं जिससे भोजन पदार्थ तैयार हो सके और लोगों को जो यहाँ पृथ्वी पर हैं मिले। बारिश भोजन और सब्जियों, औषधियों, जड़ी बूटियों के लिए होती है, परंतु वहां पर खरपतवार और जंगली घास फूस पर भी वही बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि वो बारिश रुक जाएगी, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं बरसूंगी। सेम बारिश वहीं पूरी भूमि पर होगी और खरपतवार पर भी होगी। देखिए उदाहरण के तौर पर समझने के लिए आपको बता रहा हूं, ध्यान दें। इस धूप से और वर्षा से सब कुछ जो जरूरी भोजन पदार्थ है और औषधि और जड़ी बूटियां हैं वो सब उगती हैं। ये मनुष्य के लिए भोजन के लिए दी गई हैं, लेकिन उससे उन्होंने शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, गांजा इत्यादि बना लिया। और देखिए ये सब क्या है, वीट, टोबैको एक्सेट्रा जड़ी बूटी है जो इलाज के लिए दवाई बनाने के काम में आती हैं। इसी से मनुष्यों ने नशे का सामान बना लिया है। देखिए किस प्रकार से यही बारिश दोनों पर, भोजन, जड़ी बूटियों और जंगली घास फूस पर भी पड़ती है, परंतु जंगली घास फूस को तो काटा और आग में जलाया जाना है। यीशु ने कहा उनके फलों से पहचान लोगे, फलों से पहचान लोगे। आमीन। यहां से बोल तो बहुत अच्छा रहा हूं मैं वचन, अभी बाहर निकल के जब मेरे फल आप देखेंगे तब आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा मसीह था, झूठा वाला था या सच्चा वाला था। झूठा वाला था तो सावधान, अगली बार से लैंडेस प्रेयर मीटिंग कैंसिल, इनको मत भेजिएगा झूठे वाले को। आमीन। देखिए हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, ऐसा लिखा है, क्योंकि उन्होंने वही बारिश प्राप्त की, वही आशीषें, वही एक से चिन्ह और चमत्कार। समझे, लेकिन इसमें जंगली झाड़ या कांटा और मूल बीज, गेहूं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप गेहूं हैं, आप मूल बीज हैं, तो आप अपने फितरत के अनुसार ही अपने अंदर से उस फल को निकालेंगे। अब मैं यदि एक भेड़ को और एक कुत्ते को खड़ा कर दूं और कुत्ते से कहूं कि अपने अंदर से ऊन निकाल, तो वो कितनी भी जोर लगा ले उसके अंदर से सिर्फ पोटी निकलेगी, लेकिन उसके अंदर से कभी भी और कभी भी ऊन नहीं निकलेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक डॉगी के अंदर से कभी भी उसके भेड़ वाले ऊन को आप नहीं देख सकते, और भेड़ को तो कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बस खाना खाती है, चर्च जाती है, दशवंश देती है, प्रार्थना करती है, जाती है, संगति करती है, प्रार्थना करती है, उपवास करती है, घुटनों पे जाती है, संगति करती है, और उसके तो निकलते रहते हैं, उसका ऊन निकलता रहता है संगति से, क्योंकि वो अपने हिसाब से वैसी ही भेड़ ही है, क्योंकि वो तो भेड़ अपने हिसाब से ही वही चीज़ निकालती है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। निकल जा पवित्र आत्मा, आजा, नहीं, हालेलुया, दिल्ली जाऊंगा वहीं से निकलेगी पवित्र आत्मा, नहीं, कहीं पे भी होगी, मुरादाबाद में पड़ी होगी, बरेली में पड़ी होगी, ऊन ही निकालेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी ले जाइए उसे, तमिलनाडु ले जाइए, तमिलनाडु में भी वही अगर भेड़ है तो ऊन ही निकालेगी। ऐसा नहीं तमिलनाडु में जाके आड़ू निकालने लगी, वो भाई आड़ू खाएंगे भाई, है ना, नहीं, ऐसा नहीं है। भेड़ है, ऊन निकालेगी। और वही कुत्ता, कुत्ते को बेटे कुत्ते टॉमी निकालना है, थोड़ी देर तक तो करता रहेगा, पाँव 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 पाँव, फिर भाग जाएगा। ज़्यादा काम ऐंठ दिया तो फिर काट लेगा, ऊन निकाल के नहीं देगा। तो ऐसे समझिए, है ना, समझिए इस बात को कि वही अभिषेक है, सब कुछ वही है, लेकिन फितरत के अनुसार ही फल निकलने, और फल से आपको पहचानना है। देखिए, क्योंकि ये तो शुरुआत में ही तय हो गया था, यही चुना हुआ बीज है, लेकिन वही एक बारिश। अब अगर यही अंतिम समय का चिन्ह है,
तो ये ठीक मोहरों के खुलने के बाद होगा। देखा, ये अंत आने का चिन्ह है। जब ये सब होगा वह अंत का समय होगा और चुने हुए इससे भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि ये उनके ऊपर खोला गया है, उजागर कर दिया गया है। अब ये जबकि संदेश मैंने आपके बीच में बोल दिया है, तो अब ये आपके सामने खुल चुका है मेरे प्रियो। शायद अब तक नहीं खुला होगा या खुल भी गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि खुदा ने पहले से आपको अपना अभिषेक दिया हो और ये समझ में आया हो आपके। लेकिन अगर नहीं खुला था तो आज तो ये पूरी तरह से खुल गया है कि मेरे प्रियो ये जो है उसके लोगों के लिए ये संदेश है। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपने अपने अद्भुत गुप्त रहस्य को इसीलिए खोलता है ताकि वे जान सके कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो एक चीज़ मुझे समझ में आई। कितने लोगों ने पढ़ा है मत्ती उसका 4 अध्याय, उसमें जब शैतान आता है और यीशु मसीह की परीक्षा करता है, उसका एक अलग सा पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने ये तो सुना होगा कि यीशु मसीह गए निराहार और फिर परीक्षा करने वाला आ गया और फिर वो परीक्षा करने लगा, है ना, परीक्षाएं होती रहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसमें शायद आपने एक चीज़ मिस कर दी होगी। होता क्या है कि यीशु मसीह जब भी बात करते हैं तो वो कलाम से बात करते हैं, और वो जो भी कह रहा है परीक्षा करने वाला, चाहे कहीं से भी बोल रहा, पहले उसने वचन से बात नहीं करी, पहले उन्होंने बोला कि पत्थर से क्या कि रोटी बन जाए, लेकिन यीशु मसीह ने वचन से बात करी। फिर उसने वचन का ही एक कोट ले लिया कि अपने आप को वहाँ से गिरा दे, क्योंकि लिखा हुआ है ऐसा ऐसा कि तू अपने आप को यदि ऊपर से अगर तू गिरा देगा तो क्या करेगा, स्वर्गदूत तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, और तीसरी बार में फिर कुछ और घटना घटित होती है तो कहता कि मेरे को दंडवत कर ले और मैं तुझे ये सब कुछ दे दूँगा। यीशु मसीह ने फिर से उसको इग्नोर मार दिया। तो मेरे प्रियो एक चीज़ मुझे समझ में ये आई इस इंसिडेंट से कि जो मसीह के लोग होते हैं या उसके जो अभिषिक्त लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों की बात पे गौर नहीं करते जो कि वचन से अलग बातें करते हैं, है ना। शैतान हमेशा क्या करेगा, अलग ही कुछ भी बकवास करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस हमेशा इससे जांचना और परखना है, इससे बाहर कुछ नहीं। इवन आपको कुछ भी प्रूफ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, समझ रहे ना। आपको किसी से हुज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई बहुत बड़ा वाला आ भी गया परखने वाला, तो आप पहले उसके फलों से पहचान जाइए और उससे हुज्जत करने की बजाय उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी फितरत के अनुसार झाड़ और झंकार ही उगा रहा है। अब आप लग गए यदि पीछे कान मरोड़ने में, अब वो निकला डॉगी, तो वो तो काट खाएगा आपको। और अगर भेड़ होगी तो वो तो ऑब्वियस, वो तो कुछ कर ही नहीं रही, वो तो निकल ही रहे हैं उसके। तो अपनी संगति ऐसी जगह बनाइए जहां भेड़ इकट्ठा होती है। और मैं आशा करता हूं कि जीसस केयर मिनिस्ट्रीज में भेड़ें इकट्ठा होती हैं। आमीन, एक जोर ताली बजाएंगे, हालेलुया। अपनी संगति बदल दीजिए, मत पड़ी चक्करबाजी में जहां बुराइयां हो रही हैं, कुछ ये हो रहा है ऐसा। भेड़ों की संगति में आइए, इकट्ठा होइए। यहां के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पता चला आप कहीं बाहर चले गए, 4 लोग हों, विश्वासी हों, वचन पे टिके रहने वाले हों, कॉम्प्रोमाइज करने वाले ना हो, वहां संगति करिए, बनिस्पत इसके कि डॉगीज में संगति करें, क्योंकि वो तो खुद खा करे फाड़ी खाएंगे और पता चला आपका भी ऊन गंदा कर देंगे। तो अपना ऊन संभाल के रखिए और परमेश्वर के वचन से संगति करिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। देखिए, मूल बीज व ऊंट कटारे दोनों ही एक ही अभिषेक से जो कि स्वर्गीय है आनंद मना रहे हैं। क्या फर्क है? देखिए, एक तरफ मूसा है जिसके पास परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, वहीं दूसरी ओर वही अभिषेक प्राप्त किया हुआ बालाम है। किंतु बाइबल क्या कहती है? अगर आप देखें 2 पतरस उसका 2 अध्याय और 15 और 16वां पद पढ़ दीजिएगा। मूसा और बालाम के विषय में किस किसने सुन रखा है? क्योंकि ऐसा पहले मैंने बोल दिया और आपने सुना नहीं है तो सर के ऊपर से निकल जाएगी। मूसा और बालाम के विषय में सुना किसी ने? पढ़ा है? पढ़ा है ना? अच्छा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूँ। ये तो पता ही होगा कि मूसा थे मूसा थे और मूसा को इसलिए भेजा था कि वो इजराइलियों को मिस्र में से निकाल सके।
तो भाई जब ये मूसा जी जो थे वो लाखों की भीड़ को लेके जा रहे थे, तो रास्ते में मोआबियों का वो पड़ा देश, और वहाँ से जब निकल के जा रहे थे तो एक राजा बड़ा परेशान हो गया, बोले तो लाखों की भीड़ में आ रहे हैं, कहीं हमारे शहर में, हमारे देश में कब्जा ना कर लें। तो इन्होंने क्या काम करा, उन्होंने बलाम नाम के एक भविष्यवक्ता को बुलाया। अच्छा जी, जो बलाम है ये भी परमेश्वर का, यहोवा का अभिषिक्त दास है, और ये उसी, कहना चाहिए उसी देश में रहा करता था, और यहोवा इससे बातचीत करता था। अगर आप पढ़ेंगे, जाके पढ़िएगा, गिनती में 22 अध्याय में दे रखा है, नोट कर लीजिए, गिनती 22 में। तो वहाँ पे ये यहोवा से भी बात करता था, सब कुछ जैसे मूसा बात किया करता था, ये भी बात करता था। और ये जब बात करता था तो बलाक ने इसके पास भेजा कि भाई यहोवा से मालूम करो कि क्या बात है, हमें क्या करना चाहिए, और एक काम करो तुम मेरे पास आ जाओ और इनको क्या करो, शाप दो। और जब ऐसा हुआ तो बिलाम जो थे वो, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं यहोवा से पूछूंगा पहले, तब आगे की कुछ घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो बलाम ने बड़ा ही गलत काम किया आगे जाके। इसने क्या काम किया जी, इसे पता था कि यहोवा तो आशीष दे रहा है इजराइल को, तो इसने कुछ ऐसी युक्ति बनाई, उसको बोला जाता है बिलाम का शिक्षा सिद्धांत, जब आप पढ़ेंगे तो इसने ऐसी युक्ति बनाई कि यार ऐसा कुछ घटना करो कि ये जो इनके जवान लड़के हैं इनको बुलाओ अपने यहाँ पार्टी के लिए, जैसे होता है ना यहाँ पे पार्टीज होती हैं, प्रेयर के बाद एक काम करो, पार्टी में बुलाओ इन्हें, और यहाँ पे वही जो है सब नाच गाना चलेगा और थोड़ी थोड़ी चलेगी, प्रेयर तो हो गई, अब हल्की हल्की 2 घूंट भी हो जाए, और जब घूंट हो जाएगी तो आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए। और उन्होंने लिया और वह विचार में गिर गए, और यहोवा की आग जो थी वो भड़क कर उनके ऊपर तहस नहस करने लगी। और फिर बाद में जो था मूसा खड़ा हुआ, और बहुत बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि वो उसी अभिषेक से भरा हुआ था जो मूसा के पास था। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ देंगे दूसरा पतरस 2 अध्याय 15-16, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना और उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदी ने मनुष्य के बोली से ओश भविष्यवक्ता को उसके बाबलेपन से रोका। हाँ, हुआ क्या था कि ये जब जा रहा था उनको श्राप देने के लिए, तो ये जिस गधी पे बैठा हुआ था बेचारी, वो तक बोल उठी कि भाई मैं नहीं जा सकती, यहोवा का दूत खड़ा है, तू क्यों जाए पड़ा है वहाँ पे। पढ़िएगा, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। गधी बोल रही है। मैं तो जो छोटा था तो मैं सोचता था कि कैसे बोल रही हो, कि अब मैं पापा से कहता था पापा मुझे घोड़ा चाहिए, पापा ने कभी घोड़ा नहीं दिला के दिया। मुझे उससे स्कूल जाना था, मैं अभी 7-8 साल का रहूँगा, पापा से पापा मुझे घोड़ा चाहिए, पापा अच्छा दिला देंगे। आज तक घोड़ा नहीं दिलाया उन्होंने, अब खुद भी चलेगा, 4 साल हो गए उनको गए हुए, घोड़ा दिला के नहीं गए, अब हिम्मत नहीं होती घोड़े पे बैठने की। तो कहने मतलब ये है कि वो जो सी गधी थी वो बोलने लग गई, उसने यहोवा के दूत को देख लिया। आजकल क्या है ना, मेरे जैसे गधे खड़े हो गए और वचन से बोलने लग गए, क्योंकि जो परमेश्वर के जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अभिषिक्त हैं ना, वो अब गधे बोल रहे हैं खड़े होकर। तो ये गधे बोलेंगे क्योंकि खुदा दिख रहा है इन्हें। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, यहोवा के वचन को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही प्रेम से पकड़ के ऐसे सर झुका के गधों की तरह चलते रहना है। देखिएगा, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, ये बिलाम जो कि यहोवा से बातचीत कर सकता था, और देखिए कर सकता था, झूठा है और अभिषिक्त भी है, क्योंकि ये ऐसी शिक्षा देता है जो जीवनों को नष्ट कर देती है। अभी आपने सुना होगा कि आत्मा के फल तो ये हैं, है ना, कौन कौन से फल हैं? गलातियों 5 के अंदर लिखा है ना, प्रेम, कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता, सहनशीलता, संयम, और कि इनके विषय में और भी कोई मतलब खिलाफत में इनके कुछ है नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये जो फल हैं, ये आने से भी पहले एक चीज़ आती है, और वो है शिक्षा। और शिक्षा ही वो फल है जिसको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये झूठा है या सच्चा है। यदि मैं परमेश्वर के वचन की खिलाफत की शिक्षा देने लग जाऊं और वो बातें सिखाने लगूं जो वचन में नहीं पाई जाती हैं, तो वो शिक्षा, वो फल होंगे जो कि आपको पहचानने। अब आपको पहचानने के लिए बड़ी मेहनत करनी है,
ऐसे नहीं चलेगा कि आ गए बैठ गए और हो गया। स्टडी करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, रात दिन अपनी जॉब्स पे जाइए और इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए और अपना वो टाइम जो है 4 5 6 घंटे निकालिए, आंखें एकदम सूज जाएं रात तक, चाहे नींद आए ना आए, बाइबल पढ़िए, छानिए, प्रभु के आत्मा से मांगिए, क्योंकि ये जो बाइबल है ना यही बचा सकती है हमें। और फिर ऐसी जब परिस्थिति आए कि ऐसे व्यक्ति से सामना हो जाए तो ध्यान मत दीजिए उसकी तरफ, कट लीजिए, कुछ भी प्रूफ मत करिए, क्योंकि आप जितना उलझेंगे ना वो बहुत बुरा हो जाएगा। आपका जो भेड़ वाला ऊन है वो गंदा हो जाएगा, है ना, तो मत उलझिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखा है तुम उनके फलों से अर्थात शिक्षाओं से उनको पहचान लोगे। परमेश्वर ने कभी भी किसी समय एक भविष्यवक्ता को नामधारी गिरजे से नहीं बुलाया, जी नहीं, उसे तो बस वहीं रहना होता है और वो करना होता है जो वो गिरजा कहता है, ना कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमीन। पिता परमेश्वर अपने वचन में है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 20 और 21 पद में आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एक और नबी था जिसका नाम मीकाया था, वो परमेश्वर का चुना हुआ था, और बाकी के 400 और सिदकिय्याह को आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा जल्दी से, पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसके 1 से 28 पद, बस ये लास्ट है, उसके बाद में हम अंत की ओर चलेंगे आज के संदेश के। पहला राजा 22वां अध्याय 1 से 28 पद, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। 3 वर्ष तक माइक ले लीजिए। 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे। जी। 30वें वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। होता क्या है यहाँ पे कि 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली, अरामी आपको पता होगा, अराम के जो लोग हैं उनको अरामी कहते हैं। ये नहीं आराम वाले अरामी, ये बड़े बड़े आरामी आदमी हैं ये, है ना, ये आराम बहुत करते हैं, ये वो वाला आराम नहीं है, आराम के लोग अरामी कहलाते हैं। ठीक है, तो अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे, शांति से रह रहे थे। फिर क्या होता है, तब इस्राएल के राजा ने जी अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है जी कि गिलाद का रामोत हमारा है? गिलाद का रामोत, गिलाद एक जगह है और रामोत उसका कहना चाहिए एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। और वो इजराइल का राजा क्या कह रहा है कि अपने कर्मचारियों से कि क्या ये तुम्हें नहीं पता कि ये जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है ये हमारा है। ठीक है, आगे देखिए। फिर हम क्यों चुपचाप रहते जी। और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? जी। और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? तो होता क्या है कि यहोशापात जो है वो इजराइल के राजा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इजराइल और यहूदा का गोत्र अलग अलग हो जाता है। ये बहुत लंबी डिटेल है, बाद में कभी फुर्सत मिलेगी तो पादरी साहब से पूछिएगा आकर। तो इजराइल अलग, 11 गोत्र अलग और यहूदा एक अलग, इनका राजा अलग होता था, इजराइलियों का अलग होता था। तो ये यहाँ पर जो इजराइल का राजा था वो क्या कह रहा है कि भाई ये गिलाद का रामोत जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है, एक तरह से समझ लीजिए, क्या ये हमारा नहीं है, ये किसी और के कब्जे में है। तो तुम जो बरेली के जो तुम राजा हो, तो एक काम करो, मेरा सहायता मदद करो और वहां से आकर हम लोग यहाँ चढ़ाई करेंगे और मुरादाबाद को अपना कर लेंगे। जी। यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जी। जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। हाँ। जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी प्रजा है। मेरी प्रजा है। और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े। क्या बात है, मतलब जितनी पावर तेरी है, जितनी शक्ति तेरी है, उतनी ही मेरी भी है, तो चिंता मत कर। जी आगे। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, हाँ। आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। ये था मेन पॉइंट। जितना तेरा बैंक बैलेंस है उतना मेरा बैंक बैलेंस भी है। जितनी तेरी कार है, जितनी कारें तेरे पास है, उतनी कारें मेरे पास भी हैं। जितनी बाइबलें तेरे पास रखी हैं उतनी बाइबलें मेरे पास भी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कुछ मिलके कुछ बड़ा टास्क करें, एक काम करो, यहोवा की इच्छा पूछ लो पहले। क्योंकि ये इजराइल का जो राजा ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन यहोशापात क्योंकि यहूदा का राजा है और यहूदा में ये जो लोग हैं ये बड़ा सेंसिटिव लोग रहे हैं शुरू से, तो यहोवा की इच्छा पूछने के लिए क्या कहता है, ये यहोवा से पूछ लेते हैं। जी। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे क्या बात है? इकट्ठा करके उनसे पूछा,
क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? क्या होता है? नबी होने का मतलब हल्के में मत लीजिएगा। नबी वो होते हैं जो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं, समझ रहे ना? मेरा और आपकी तरह नहीं होते। नबी होना, भविष्यवक्ता होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा है। आजकल की तरह नहीं कि कोई भी अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लेता है, और प्रॉफिट का काम बहुत बड़ा भारी होता है। प्रॉफिट सीधे सीधे परमेश्वर से सुन रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। और ये प्रॉफिट एक नहीं है। जैसे आजकल हमारे हिंदुस्तान में कितने गिनती के कुछ प्रॉफिट्स होंगे जिनकी कुछ हिम्मत है कि लगा लें अपने नाम के आगे कि प्रॉफिट हम हैं, लेकिन वहां पर अकेले इजराइल के अंदर 400 कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पे बैठे हुए लगभग 50, 60, 70, 100, 70 होंगे। सोचिए 400, वो भी वेल क्वालिफाइड यहोवा से बात करने वाले लोग आमने सामने, और 400 लोग वहां पर उनके विषय में बात हो रही है। जी आगे बढ़िएगा। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, जी, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। क्या बात है! 400 नबी, लोग भी नहीं साधारण नबी, और वो क्या कह रहे हैं? 400 एक ही सुर में कह रहे हैं कि भैया एक काम करो, चढ़ाई कर दो और यहोवा सब कुछ तुम्हारे हाथ में कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी यहोवा की इच्छा तो नहीं पूछी, लेकिन रिसोर्सेस पता है कि यहोवा की इच्छा नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस तो बहुत है, ये काम तो हो ही जाएगा, हमें सफलता मिलनी कोई रोक नहीं सकता। टाइटैनिक था, परमेश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता, कोई इसे कुछ नहीं कर सकता। हम लोग भी कई बार अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, या अपने रिसोर्सेज पे, या किसी नेता से पहचान है, या किसी पुलिस वाले से पहचान है, या पादरी साहब से पहचान है। अब तो हमें कोई रोक नहीं सकता, तू आगे बढ़ और क्या कर? चढ़ाई कर। जी। परंतु यहोशापात ने पूछा, जी, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है? क्या बात है? जिससे हम पूछ लें। अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा है। 400 लोग एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसको एक है कि कोई और नबी नहीं है जिससे पूछ सके। अब देखिए यहाँ पर आपकी बिसात बनती है, यहाँ पर आपकी पूछ बनती है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर यहोवा के ऊपर टिके रहते हैं ना, जो भेड़ होते हैं, खुदा उनको इस्तेमाल करता है अपने लिए। चाहे 400 डॉगीज क्यों ना हो, लेकिन खुदा अपनी भेड़ को लेके आता है, गधैया को ले आता है। बिलाम से काम नहीं करवाएगा, गधैया से काम करवाएगा। जी। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, जी, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है, हाँ, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। जी जी जी। परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। ये 400 तो मेरे फायदे की बात करते हैं, लेकिन एक है वो अपने है ना इमला के पुत्र, लेकिन उसको बुलाओगे तो भैया वो हमारी खिलाफत में ही बोलता रहता है। पता नहीं क्या है उसे, प्रॉब्लम क्या है। जब देखो वचन से ही बोल देता है, मना कर देता है कि ऐसा नहीं करो, यहोवा का वचन तो ये नहीं कह रहा है ना। फिल्मी गानों पे डांस मत करो बोल देता है, इसको मत बुलाया करो। मना करता है यहाँ तक कि बनकट्टे पहनने के लिए, फैशन करने के लिए मना करता है, इसे मत बुलाया करो हमारे यहाँ। हमारी खिलाफत में रहता है ये, इसे सिर्फ वचन से बात करता है। इन्होंने कैसे बोल दिया दारू मत पियो, दारू तो इतनी अच्छी होती है, इतना मजा आता है पीने के बाद, सुरती खा के तो बड़ा अच्छा सा लगता है, चिरमिराट बजती है, हैं? सुट्टा मारते तो ऐसे नाक से निकालते तो हाँ क्या मजा आता है। वो अब यही बोल देता है कि मत करो, इसको मत बुलाया करो, हमारे बुरे के लिए बोलता है ये। जी। यहोशापात ने कहा, हाँ, राजा ऐसा ना कहे। राजा ऐसा ना कहे। जी आगे बढ़िएगा। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, जी, इमला के पुत्र मिकाया को जी से ले आ भैया, इसको ले आ। ये मानेगा नहीं, 400 की बात नहीं मानेगा, ये उसके मुंह से सुन के रहेगा। अब क्या करा जाए, कुछ सेटिंग बिठाई जाए कि अभिषेक भाई के कान में पहले से बोल देंगे कि भैया वहां जा रहे हैं, ऐसे बोलना है। देखिए क्या होता है। जी। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा जी यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए
शमरोन के फाटक में जी एक खुले स्थान में जी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे ये लोग जी। और सब भविष्यद्वक्ता हाँ। उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि इनका सिंहासन लगा हुआ है, एक इजराइल का राजा इधर बैठा है, यहूदा का राजा इधर बैठा है, और 400 भविष्यवाणी कर रहे हैं एक सुर में। एक अलग ही माहौल है वर्शिप का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाजे गाजे हो रहे होंगे और सब आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और ये सब कुछ हो रहा होगा। अब देखिए आगे क्या होगा। तब कनाना के पुत्र जी। सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है जी। इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। एक खड़े हो गए सिदकिय्याह साहब, उनके बीच में से उन्होंने सींग बनाए। उन्होंने दिखा कि मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं इन सींगों को बनाऊं, और इस सींगों को बनाने के माध्यम से मैं ये दिखाऊं कि क्या है, यहोवा तो तुम्हें विजयी कर देगा जी। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, जी। गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर हाँ। और तू कृतार्थ हो, जी। क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। सब एक सी भाषा बोल रहे थे। सिदकिय्याह महाराज भी खड़े हो गए, नबियों के सरदार, और उन्होंने भी बोला, और उसके साथ साथ बाकी के सारे 399 एक ही भाषा में बोल रहे थे कि नहीं, उस पर चढ़ाई करो, यहोवा तुम्हें दे देगा, वो चिंता मत करो। क्या होता है आगे? जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था, जी। उसने उससे कहा, हाँ। सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय जी। शुभ वचन कहते हैं, हाँ। तो तेरी बातें उनकी सी हो, हाँ। तू भी शुभ वचन कहना। हाँ, पहुंच गया सेटिंग करने। तो जो दूध को भेजा था, उन्होंने क्या कहा मिकायाह से कि देखो भैया, राजा ने जो क्या है, जो 400 बुला रखे हैं, वो सब एक सी बात कर रहे हैं। अब तुम जाके अपनी मत पेल देना कि भाई ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम तो हमारी कलीसिया से भगा दोगे हैं, जो आते हैं तुम तो उसको खराब कर दोगे। भाई एक काम करना, तुम जाओ तो, लेकिन ये सब फैशन की, दारू की और इन सब की बातें मत करना। उनसे कहना कि हाँ ठीक है, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए है ना। हाँ, ये सब मत कहना कि ये नहीं करना होता है, ये करना होता है, ये बोल देना जी। आगे क्या होता है? मिकायाह ने कहा, जी। यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। वही मैं कहूँगा। मान नहीं रहे ये पादरी साहब, वही बोलेंगे जो कि यहोवा कह रहा है। वो यहोवा कौन कहे? वचन, वही बोलेंगे भैया। यहोवा के लोग तो वचन से बोलते हैं और इधर उधर की नहीं बोलते हैं, इसीलिए उनको कहीं ज़्यादा बुलाया नहीं जाता। एक मीटिंग के बाद दूसरी बार नहीं बुलाते हैं फिर उन्हें कहते भैया इन्हें मुझे मत बुलाओ, दूसरे वालों बुलाओ जो अच्छा अच्छा बोलते हैं। 400 में से किसी एक को बुलाओ, ये गंदे वाले हैं, इनको नहीं बुलाया करो जी। आगे देखिएगा। जब वह राजा के पास आया, जी। तब राजा ने उससे कहा, जी। हे मिकायाह, हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें जी। या रुके रहें? हाँ। उसने उसको उत्तर दिया, जी। हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, हाँ। और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। पहली बार तो सुनना ही पड़ता है, थोड़ा नरम नरम हाथ रखा, नहीं कोई बात नहीं, हाँ सब अलाउड है। भाई साहब डीजे लगवा लें शादी में, लगवा लो भांगड़ा वांगड़ा बचेगा थोड़ा सा। हाँ हाँ सब सही है। और भाई साहब आपको दुआ करनी है, आके दुआ कर दीजिएगा। भाई साहब दुआ कर रहे हैं आके, खुदा आशीष दे, बरकत दे। अभी डिक्चिक जब शुरू होता है तो भाई साहब भी ऐसे हिल गए, भाई साहब ये क्या था भगवान, ये क्या था। तो जब शुरू होती कहानी, हालत खराब जी। पहला थोड़ा ढीला हाथ रखा, ठीक है कर सकते हैं, कोई बात नहीं, डीजे लग सकता है और नाचो उसी गानों में, आज की रात करो जी। राजा ने उससे कहा मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चुकाना होगा ओ जी कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। राजा कह रहा मुझे कितनी बार, तू इतना अच्छा कब से बोलने लग गया भाई, इतना मीठा कैसे बोलने लग गया? तूने डीजे के लिए मना क्यों नहीं किया मुझसे? तूने क्यों कह दिया कि सब ठीक है? तू वो कह, यहोवा को स्मरण कर पहले। मिकायाह तू स्मरण कर, और यहोवा को स्मरण करने के बाद तब मुझसे कहना जी। मिकायाह ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की क्या बात है, भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। अब तुमने बोला है तो हम तो बोलेंगे फिर। अब तो ये वचन से ही बोला जाएगा, अब तो यहोवा की दिल की बात बोली जाएगी। समस्त इजराइल के राजा से बोल रहा है, समस्त इजराइल पूरा का पूरा। कैसा लग रहा है? बिना चरवाहे की भेड़ बकरी, चरवाही नहीं है उनका कोई। ऐसा लग रहा है कि समान भेड़ बकरी के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा है। दर्शन देख लिया उसने खड़े खड़े,
और यहोवा नबी क्या होते थे, एक मिनट सिस्टर, नबी क्या होते थे ना, वो खड़े होते थे और ऐसे मन से नहीं बोलते थे, उनके सामने पूरी स्क्रीन खुल जाती थी, जैसे ये है लगी हुई अपनी, ऐसे ही उनके सामने विजन चलने लगता था और वो देखने लगते थे कि ये घटना हो रही है, दर्शन देखा करते थे। और जब उन्हें स्क्रीन चालू हुई तो देख लिया उन्होंने कि भाई सारा इजराइल कैसा लग रहा है, तितर बितर भेड़ों के समान दिखाई दे रहा है। जी, और यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ हैं, वे तो अनाथ है, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तो उसने क्या देखा कि ये जो इजराइल है ये भेड़ बकरी के समान इधर उधर भटक रहा है। यहोवा इस बात को बोल रहा है कि भैया ये अनाथ हैं, इनके ऊपर दया कर लो, इनके जीवन से मत खेलो, इनको अपने अपने घर भेज दो, इनके चक्करबाजी में मत पड़ो, इनको मत बुलाओ अपने अपने पास दुआ कराने, इनको गलत शिक्षा मत दो, इनको एक काम करो, इनको कहो भैया घर जाओ अपने, मत बुलाओ इन्हें संगति में, मत बुलाओ इन्हें अपने चर्च में, ये भेड़े हैं बेचारी, ये तो अपना बेचारी ऊन निकाल रही है, तुम इनको कटवा दोगे ले जाके। जी आगे। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? क्या मैंने नहीं कही थी भैया कि अगर इनको बुलाओगे तो ये ऐसे ही बात करेंगे, ये वचन से बोल देंगे, ये वही बात करेंगे कड़वी वाली, है ना? मैंने नहीं कहा था, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए पहले से ही उड़ जाती है, उनको जानते हो, उनको बुला कर भैया कह रहा हूँ उल्टी बातें करते हैं। जी। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, जी, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। तब यहोवा ने कहा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? जी। तब किसी ने कुछ और कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने कहा, यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ता में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। अब देखिए, समझ में आया? कुछ तस्वीरें खुली। वो नबी जो कि परमेश्वर के आत्मा से भी भरे हुए हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त भी हैं, उसके आत्मा की सामर्थ्य से भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक भविष्यवक्ता है जो कि सच्चा है और 400 झूठे हैं। और ये वाला जो सच्चा वाला है, ये तो वचन पे टिका रहता है, क्योंकि इसे पता था कि अहाब के विषय में, जो कि इजराइल का राजा था, एलिया नबी ने एक भविष्यवाणी करी थी कि तेरे लहू को कुत्ते चाटेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये किसी भी तरह से विजय को प्राप्त कर जाए। तो मेरे प्रियो, हमको क्या करना है? जब तक हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे, हम उस शिक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अपने आप को वचन से लैस कर लीजिए, आमीन। और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे बताइए कि मैं आपके सच्चे और अभिषिक्त जन को पहचान सकूं और झूठे भविष्यवक्ता और मसीही को पहचान सकूं। अंत में बस हम लोग आ गए, इसको ख़त्म करेंगे, इसको यहीं तक रहने देंगे। सिस्टर देखिए, झूठे मसीही उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह दिखाएंगे, हो सके चुने हुओं को भी भरमा दें। ध्यान दें, दोनों ही अभिषिक्त थे। अब कैसे आप कह सकते हैं, दोनों किसके विषय में बात कर रहा हूं मैं? सिदकिय्याह और मिकायाह, ठीक है ना? ये दोनों ही अभिषिक्त थे। अब कैसे आप कह सकते हैं कौन सही था और कौन गलत? देखें, अहाब को क्या वचन मिला था। अपने समय का महान भविष्यवक्ता एलिया अहाब के सामने जब खड़ा था, जिसे परमेश्वर ने ही प्रमाणित किया था, वेदी पर आग गिराने के द्वारा एलिया की इस बात की पुष्टि हुई थी कि एलिया कौन है? परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता नियुक्त किया गया है। उसने कहा था, क्योंकि अहाब ने दुष्टता की थी, कुत्ते उसके लहू को चाटेंगे। देखिए, नाबोत को जान से मारने के लिए, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि नाबोत की बारी को प्राप्त करने के लिए इसने क्या काम किया था? उसको मार दिया था। और इजेबेल को कुत्ते खा लेंगे और उसका शरीर खेतों में खाद बन जाएगा, ये एलिया ने बोला था। और मिकायाह ये जानता था,
जानता तो सिदकिय्याह भी था, लेकिन उसके पावर और उसकी पोजीशन और उसका रहन सहन और उसके कपड़े और उसके ताज को देखकर वो उस बात को बोलने से हिचक रहा था, लेकिन मीकायाह हिचका नहीं। अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसी को आगे पढ़िएगा घर जाके, तो मीकायाह को बंद करवा दिया था इसने जेल के अंदर, लेकिन मीकायाह तब भी वचन में बना रहा। देखिए अब आप कैसे उसे आशीष दे सकते हैं जिसे परमेश्वर ने ही श्राप दिया है, या कैसे उसे श्राप दे सकते हैं जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। जैसा कि बालाम ने कहा था, मेरे प्रियो, जिसे परमेश्वर ने श्राप दिया है, अर्थात जो वचन से मेल नहीं खा रहा है, उससे आप कभी भी आशीष नहीं दे सकते। और जिसे वचन ने ही, परमेश्वर ने ही आशीष दी हो, उसे आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये समय होगा, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करिए, और पवित्र आत्मा प्रदान करने के साथ साथ प्रभु मेरे जीवन में अपने उस सच्चे वचन के बीज को डाल दीजिए, क्योंकि जब वो बीज उगेगा वो ही परमेश्वर के वचन के अनुसार फल को लेकर आएगा।